सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। परमात्मा श्री राम भगवान श्री राम की अद्भुत कृपा के स्वरूप भगवान बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर में हमारे आप सभी के सहयोग से एक पंचदिवसीय कथा आयोजित हो रही है। आज कथा के प्रथम दिवस में पधारे हुए समस्त मूर्धन्य विद्वानगण, भक्तिमती माताओं बहनों एवं श्री राम स्वरूप पुरुषों, आप सभी को कथा शुरू हो इससे पहले व्यासपीठ से हाथ जोड़ करके प्रणाम और जय श्री राम। जीवन में कोई क्षण बड़े सौभाग्य का होता है जब प्रभु के दर्शन मिलते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में सर्वभूम ऋषि ने परमात्मा से कहा कि हे आज कई युग बीत गए तेरा इंतजार करते करते, बड़े दिन बाद आज तूने कृपा की तो ऐसा लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। बड़े दिन बाद आज तूने मेरे धाम बुलाया, बड़े दिन बाद आज मेरे सामने मेरा काम आया। मुझे लगता है कि मैंने जीवन जी लिया है, अब मुझे और जीने की इजाजत नहीं। बड़ी सुंदर पंक्ति में कहता है कि चिदवत पंथ चिदवत पंथ रहूं बिन राती, चिदवत पंथ रहूं हरि को देख लिया है तो ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। भगवान की कथा तो जीवन के, भगवान की कथा, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान का नाम, ये चारों हमारे आपके जीवन की तपन को शांत कर देते हैं। ऋषि कुमार ने श्राप दिया, कितना तपा था हमारा परीक्षित, चल रहा था भीतर ही भीतर, जीवन वृथा चल गया। अब जीवो तो कैसे जीवो, आज के 7वें दिन मर जाने वाला हूं और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है हरि दर्शन, वो तक मिल नहीं पाई। इस जीवन का अर्थ क्या हुआ? लेकिन तब कथामृतम, बच्चों क्या कहते हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम अकविभिदितम कल्मषापहम् कविभिदितम
हमारे हृदय के तपन कौन शांत करता है? तो हे गोविंद तेरी कथा शांत करती है, तेरा दर्शन शांत करता है। और जब भागवत में लिखा श्रीधरी टीका में कि जब मेरे गोविंद पधारे गोपियों के बीच में ना, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कितना खपा तुम लोगों का हृदय हमारे लिए, कितना तुम परेशान हुई। ब्रज गोपियों ने कहा बहुत तपा, लगा कि हम मर जाएंगे, तो मरी क्यों नहीं। तब कथामृतम अतर्क जीवनम, आपकी इसी कथा ने हमारे अंदर शीतलता मेरी तपन हो। तो ये जीवन का परम सौभाग्य है कि हरि की कथा मिले, और उससे बड़ा सौभाग्य है महाराज हरि की कथा के साथ साथ हरि का धाम, और धाम में उनकी कथा मिल जाए। बात जैसे तो माने आज 3 वर्ष हो गए भगवान वैद्यनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करते करते, और आप सभी जानते हैं कि एक बार नहीं 3 बार टिकट कैंसिल हो गए। और उसके बाद आज बड़ी मुश्किल से हम आप सभी हरि के सामने भगवान शिव के सामने करता। बलिहार जाओ से क्षणों पर जो जीवन में आते हैं ना, दोबारा आए ना आए यही तो जीवन है प्यारे, जो हम उनकी शरण में जी रहे हैं। कौशल्या मैया कहती है ना कि हे राम तू तो ब्रह्म है, तेरी परमात्मा के आगे बड़ी चलती है, विधाता तेरी सुनता होगा। अगर तेरी सुने ना तो मेरी तरफ से तुझसे एक प्रार्थना है कि मेरी वो प्रार्थना अपने विधाता तक पहुंचा देना। बोले क्या प्रार्थना है? बोले जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हें देखे, और विधि कहूँ जन्मा जीवन की वो दिन जब तुझे बिना देखे बीत गए, बिना देखे चले गए, एक विधाता के आगे चलती है तो उससे कह देना मेरे जीवन के उन दिनों को मेरे जीवन की गिनती सांसों की गिनती से निकाल दे, क्योंकि उन दिनों मैंने तुझे देखा नहीं ना, वो जीवन मेरा जीवन नहीं है। तो जीवन यही धन्य है, घड़ियां यही, और महाराज मनुष्य जीवन वही धन्य है जिस मनुष्य जीवन में हरि की चर्चा का सौभाग्य और चर्चा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। मेरे राम जी की कथा तो ऐसी, अथवा तो कोई भी अवतार हो परमात्मा भगवान का कोई भी अवतार है, सारे अवतारों की कथा की विशेषता है कि जो कथा को करता है वो भी और जो कथा को सुनता है वो भी, दोनों मुक्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कभी कभी कि महाराज आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते, मुझे मेरी नैया पार लगाओ, मुझे भवसागर पार ले जाओ, मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला, मैं तो स्वयं पार नहीं गया तो आपको पार कैसे ले जा सकता हूँ। गुरु की कृपा से पार जाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी गति बिल्कुल उस बात जैसी है जो बार बार मुड़कर उस पार जाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके सामने मोह का अंधेरा है। जब तक उजाला नहीं होगा तब तक वो उड़ेगा नहीं, और जब तक उड़ेगा नहीं पार नहीं जाएगा। और जब बात के सामने इतनी मुसीबत है तो चीटी पार जाना चाहे तो कैसे जाएगा? हाँ, चीटी पार जाना चाहे तो बात के सहारे से पार जा सकती है, उसके पंख में, उसके चरणों में
वो चींटी निपट जाए। और फिर जब प्रातः काल होगा तो बाज खुलेगा और पार जाएगा और उसके साथ वो भी पार चली जाएगी। मैं तो बस प्रयत्न करने वाला हूँ, पार जाने के लिए कोशिश करने वाला बलिभाज हूँ, जो गुरु कृपा से मोह की रजनी कटने का छटने का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी रजनी कटे और मैं भूल जाऊँ और सागर के पार चला जाऊँ, कभी फिर आना। और बस ये संयोग हमारा आपका ऐसे परमात्मा करुणा करते रहे कि संयोग बना रहे। जब तक जीवन है हरि का दर्शन और हरि के धाम में पावन कथा का आयोजन होता रहे और ये शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। और स्वामी जी कहते हैं कि यह कथा निरंतर अरे सुनहि मानि विश्वास, ये यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो इस हरि की कथा को विश्वास करके श्रवण करता है, विश्वास करी कहदास, राम पद अनुराग, विश्वास करी कहदास, तुलसी राम पद अनुराग। जीवन में अनेक धर्म हैं, लोक धर्म भी हैं। इन अनेकों धर्मों को त्याग कर तजी विविध धर्म अधर्म बहुमत अशोक प्रद सब त्यागो, विश्वास करि कहदास, तुलसी राम पद अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं समस्त धर्मों का त्याग करो, एक राम जी के चरणों से प्रेम करो। और मुझे कहने दो कि ये यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, और विश्वास से श्री हरि की कथा सुनता है, राम जी की कथा सुनता है, राम जी की कृपा से वो भवसागर से पार हो जाता है। और फिर ये यह कथा कपट तज गावा, कपट त्याग करके जो इस कथा को गाता है, भगवान की कृपा से, मानस गुरु की कृपा से ये भवसागर से पार हो जाता है। तो ऐसा शुभ पावन परम पुण्य अवसर हमारे आपके जीवन में एक बार नहीं बार बार मिलता रहे, मेरी हरि से यही प्रार्थना है। और बड़े सौभाग्य का अवसर है कि अनेकानेक बार आपने कथा के माध्यम से कभी भगवती की, कभी शंकर की, कभी दशरथ की, तो कभी राम की, कभी गणपति की चर्चा आपने सुनी। ये ऐसी पहली कथा है जिस कथा में आप राम कथा में रावण की चर्चा सुनते हैं। चर्चा तो है लाजमी, लेकिन विशेष करके रावण को केंद्र में रख करके ये जो कथा हो रही है, ये पहली कथा है। हम आप मूल विषय पर चर्चा करें इससे पहले हमारे मानस का नियम है कि वास्तव में उसका परिचय हो जाए हमारे आपके सामने कि मानस क्या है। हम आप जिस 5 दिनों तक जिस कथा का चिंतन करेंगे ये वास्तव में है क्या, उससे हमको आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो इन सब बातों को जानना बहुत आवश्यक है। हमारे भारत के ऋषियों की परंपरा रही है कि हम आप जिस कथा का चिंतन करने वाले हैं उस कथा का महात्म्य जरूर होना चाहिए। और जब महात्म्य की बात आए तो मुझे कहने दो कि जो श्री रामचरितमानस है ये पंचामृत है।
श्री रामचरितमानस पंचामृत है। और महाराज जिसमें एक तो संत चरित्र, ठीक है ना, संतों की महिमा, संत चरित्र, और एक भगवंत चरित्र, और एक महाराज काव्य सुंदी का चरित्र, एक जगत जननी सीता मैया का चरित्र, और एक भरत जी का चरित्र। ये जो 5 चरित्र हैं ये पंचामृत है। ये सब दूध दही घी शहद चीनी है। आप कहोगे महाराज कैसे हैं, उस विषय को अगर हम आप खोलें तो बड़ी लंबी चर्चा होगी। कभी फिर जीवन में अवसर मिला तो मानस पंचामृत करके कथा करेंगे और फिर इन 5 चरित्रों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री रामचरितमानस वो पंचामृत है। भगवान का चरणामृत पीते हो तो कहते हैं अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि नाशनम प्रभु पादों दुखम कृत्वा पुनर्जन्मना। वहां तो दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन खास करके राम कथा सुनने वालों का दोबारा जन्म होता है। पादों तक पी करके तो दोबारा जन्म नहीं होता, लेकिन ये श्री राम कथा का पंचामृत पीने से दोबारा जन्म होता है। बार बार हरि का गुण गाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बार बार भगवान को निहारने का अवसर प्राप्त होता है। मुक्ति से बड़ा अच्छा, मोक्ष से बड़ा अच्छा ये पद है मुक्ति का, कि मन सारे संसार के द्वंद्वों से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में निरंतर लगा रहता है और हम आप भगवान का भजन करते रहते हैं। कहते हैं हरिणा जन तुम मुक्ति न मांगे, हरि के भगत मुक्ति नहीं मांगते, हरि के भगत मोक्ष नहीं मांगते। भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो मांगते हैं कि प्रभु बार बार मेरा जन्म हो, और जब बार बार जोन जन्मो कर्म बस श्री राम पद अनुराग हो। जब जब हमारा जन्म हो, हे प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो, आपका गुण गाते गाते हमारा जीवन बीत जाए, इससे बड़ी उपलब्धि मुक्ति और मोक्ष भी नहीं है। और सच कहता हूं कि जो भगवान की कथा गाने में और कथा को सुनने में जो आनंद है वो मोक्ष में नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम में भगवान तो मिलते हैं, ये कथा नहीं मिलती। और जिसको भगवान की कथा मिलती है उसको भगवान की कथा और भगवान दोनों मिल जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा भगवान से श्रेष्ठ है। भगवान उन्हीं को तारते हैं जो उनको समक्ष आते हैं, लेकिन भगवान का नाम उनके बाद में सबको तारता रहता है। इसीलिए भगवान से भगवान का नाम श्रेष्ठ है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये श्री रामचरितमानस पंचामृत है, जिसको पीने से अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, सर्व व्याधियों का नाश हो जाता है, पुनर्जन्म होता है, लेकिन हरि के भजन करने का मौका, उससे प्रेम बना रहता है। ये सुंदर सौभाग्य केवल मानव देते हैं। अगर अध्यात्म के पटल पर कोई सूत्र लेकर उठता है जो सच्चा सूत्र, वो मानस है। आप मानस के अनेकानेक पुस्तकों में आप देखेंगे कि ये मिलता है कि जब जब भी हमारा जन्म जहां जहां भी हो, ये प्रभु आपकी भक्ति प्राप्त हो। राम जी को बस जन्म भी देते हैं और अपना प्रेम भी देते हैं। जीवन मिलता है लेकिन जीवन का कष्ट नहीं मिलता। जीवन मिलता है लेकिन जीवन द्वंद्वों से मुक्त रहता है। जीवन मिलता है लेकिन बस निरंतर हरि का स्मरण करने का अवसर मिलता है। तो ये मानस पंचामृत। कुछ श्लोकों में गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगलाचरण का मतलब है कि जिसका आचरण मंगल है उसका चिंतन करना मंगलाचरण है। अब आप कहोगे महाराज आचरण मंगल किसका है? तो जो जीवन में निष्काम है, जिसकी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं, जो काम से मुक्त हो गया है, वही मंगल स्वरूप हो जाता है। और उसी का चिंतन करना मंगलाचरण है कि नहीं? भगवान शंकर ने काम को जला दिया है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि साजु अमंगल मंगल। भगवान शिव का साज
भले अमंगल है कि नहीं, ये सांप है, ये बिच्छू है, ये शत्रु की जनेऊ है, और जटा कितनी विकराल है कि नहीं। हर शमशान की रात में लपेटे, हम मृगचर में लपेटे, हम एक बार देख करके तो अच्छे अच्छों का हार्ट फेल हो जाए, अचानक सामने आ जाए। और हुआ कि जब भगवान विष्णु ध्यान में गए और ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके सारे जब ये हिमाचल वासी भागने लगे, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदी क्या यहाँ पर दूल्हे का स्वागत ऐसे ही होता है? नंदी जी ने कहा, महाराज होता तो नहीं, लेकिन आपकी कृपा ऐसा हो रहा है। अरे बोलो सब छोड़ो, कहाँ रुकना है वो स्थान बताओ, कहाँ जाना है? नंदी जी बेचारे दौड़े दौड़े गए, एक अधमरा सा लेटा पड़ा था। नंदी जी ने उसे बुलाया, अरे भैया हमें कहाँ जाना है? बोले महाराज आपका तो पता है, लेकिन हमें पता है। आपका तो पता नहीं कहाँ जाना, लेकिन मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। तो ऊपर का टिकट कट चुका है, क्योंकि मैंने इतना विकराल स्वरूप जो देख लिया है। और फिर आगे आप सभी जानते हैं कि जब माता मैना आरती की थाली लेकर आती है, तो भगवान के इस विकट स्वरूप को, उस रुद्र स्वरूप को माता मैना ने देखा, तो कहते हैं कि मैना ही नहीं बल्कि इसके साथ जितनी भी स्त्रियां सब विकट वेश रुद्र ही जब देखा, 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 ऐसा रूप है कि सब डर गए। और महाराज हमारे पार्वती जी की मैया तो ऐसी थाली गिरी, और ऐसा वो गिरी पता लगा कि गई माता जी। सब जबरदस्ती आनंद फानन में उठाकर महल में ले गए। तो महाराज कहने का अभिप्राय है कि भगवान का रूप भले अमंगल हो, भगवान का साज भले अमंगल हो, उनका श्रृंगार भले अमंगल हो, लेकिन भगवान मंगल की राशि है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने काम को जला रखा है। भगवान शिव ने तीसरा शिव तीसर नयन उभारा और चितवत काम भयम जरी सारा। भगवान ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला दिया, इसलिए भगवान निष्काम है। और निष्काम है तो साजु मंगल मंगल राजी। तो जिसके जीवन में काम मर गया है, अरे बात और बताऊं कि ये काम मरता नहीं है, काम की दिशा बदल जाती है, लेकिन न तो कभी काम मरता है, न क्रोध मरता है, न लोभ मरता है, न मोह मरता है। जो कहता है मरता है, जाओ मेरे सामने। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों से सुना कि ये मरता नहीं है, ये परिवर्तित हो जाता है। जो काम जगत के लिए है वो नर्क का जाता है, लेकिन जो काम राम के लिए हो जाता है वो मुक्ति का दाता हो जाता है कि नहीं? तो स्वामी जी कहते हैं, राम जी से मुझे काम चाहिए। बोले कैसा काम? बोले बिल्कुल वैसा ही काम जैसे एक पति अपने पत्नी के लिए पागल हो जाता है। जैसे एक नारी, कामी नारी को एक पुरुष प्यारा, और एक पुरुष कामी को एक नारी प्यारी हो जाती है। याद करो ना, एक कामी नारी प्यारी, कामी नारी प्यारी जीवी, लोभी प्रिय जीविता। जैसे लोगों को कैसा प्यार
कामी को स्त्री प्यारी होती है, हे राम जी बस बिल्कुल वैसे ही आप मुझे प्यारे लगते हैं। जैसे कामी को कामिनी प्यारी होती है, महाराज मैं भी कामी होना चाहता हूं, लेकिन कामी में दुनिया की स्त्री का नहीं, कामी में धन का नहीं, कामी में आपका होना चाहता हूं कि आपके बिना मेरा जी न लगे। कामी नारी प्यारी जीवी अलोभी प्रिय चिंता अति रघुनाथ निरंतर प्रिय रघुनाथ निरंतर। तो जब यही काम परमात्मा की ओर मुड़ जाए तो ये मुक्तिदायक हो जाता है। क्रोध अपने लिए हो तो ये क्रोध नरक का द्वार है कि नहीं? त्रिविधा नरकस्येदम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा कि काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अब सही बस। मेरे राम जी का क्रोध निर्वाणदायक है। दुर्वासा जी क्रोधित होते हैं तो उनका क्रोध निर्वाण प्रदान करता है। कोई महात्मा क्रोधित होकर के आपको मार देता है, आपको श्राप दे देता है, तो वो श्राप निर्वाण का कारण हो जाता है। कोई ब्राह्मण कुपित होकर के आपको श्राप दे दिया ना, रावण के पूर्व जन्म में राजा था वो प्रताप भानु, और ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुम निशाचर हो जाओ परिवार से, करुणा हो गई। निर्वाण को प्राप्त कराने का कितना सुगम साधन कि वही दूसरे जन्म में रावण होता है और राम जी आते हो। जब क्रोध अपने लिए हो तो वह नर का द्वार है, लेकिन यही क्रोध अगर अपने लिए नहीं दूसरे के कल्याण के लिए हो जाए तो निर्वाणदायक बन जाता है। मैं अब तुमसे इतना ही कहूं कि जो काम है ये अगर प्रभु के लिए हो जाए। अरे मैं तो शादी करूंगा, बड़े आनंद से रहूंगा, बड़ी मस्ती से रहूंगा, एक नहीं एक दर्जन बच्चे पैदा करूंगा, अब मेरे जीवन की सारी अशांति दूर हो जाएगी। अगर इस भावना से आप विवाह कर रहे हैं तो ये आपकी जो कामना है ना, ये आपको बिल्कुल नर्क मिले जाए। लेकिन यही काम यही कामना हरि के लिए हो जाए। राम जी कहते हैं शिव से कामना सबके भीतर जागती है। ब्याह सबका होता है भोलेनाथ, लेकिन आपका ब्याह लेकिन लोग अपने सुख के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यदि आपका विवाह आपके सुख के लिए नहीं जगत कल्याण के लिए हो जाए तो आप बिल्कुल निष्काम ही रहेंगे, आप काम नहीं होंगे। आपका काम निर्माणदायक हो जाएगा। अरे सती का जब प्रेम त्याग हो गया, भगवान शिव ने आश्रम लगाया और ध्यानस्थ हो गए, और उधर पार्वती जी के रूप में सती प्रकट होती हैं, तपस्या करती है नारद जी के उपदेश से। और फिर संतोषी परीक्षा करने के लिए पधारे थे, याद तो है ना? आकाशवाणी में प्रभु ने बोला कि आपको राम जी मिलेंगे। और फिर उधर भगवान शिव ध्यान में बैठे और शिव जी के ध्यान में राम जी प्रकट होते हैं, और राम जी कहते हैं शिव जी से कि जाइए और शैलजा से पार्वती से विवाह करिए। उन्होंने कहा ना एक बार विवाह करके देख लिया, विवाह कोई सुख नहीं है महाराज, मुझे शादी नहीं करनी है। भगवान ने कहा एक बार आपने अपने लिए किया, इस बार मेरे लिए कर लो ना। इस बार मेरे लिए करोगे तो ये विवाह आपके बंधन का कारण नहीं बनेगा। मेरे लिए करोगे तो आपका ये जो काम है ना, आपके परम पद के लिए, परम पद का को प्राप्त करने का साधन हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, क्योंकि मात पिता प्रभु